हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। मैं आपको सिखा रहा हूँ रीजनिंग। ये सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठने की व्यवस्था है जो कि बोर्ड पर दर्शाया गया है। मैंने पहला पार्ट आपको करा रखा है जो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और वो रेखा पर और वृत्तीय पर और एक आयतकार पर ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मैं करा दूंगा और करा रहा हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों बोर्ड पर क्या दर्शाया गया है। 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। S, T और Q के बीच में बड़ा बैठा है और Q, R, S के निकटतम बाईं ओर बैठा है। P, T के निकटतम बाईं ओर है। बीच में कौन बैठा है? दोस्तों यह एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है और कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको 2 पॉसिबिलिटी लेकर के चलनी पड़ेगी। 2 पॉसिबिलिटी क्या है दोस्तों, आप देखेंगे कि एक तरह तो देखिए दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा, इसी को बोलेंगे पॉसिबिलिटी, संभावनाएं जिसको बोलते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाएं लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि पी क्यू आर एस और टी पक्ष में बैठे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, ये उत्तर की तरफ करके देखें, क्या है, उत्तर की तरफ है। किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ करके मुंह बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है यस टी और क्यू के बीच में बैठा है। अब देखिए 1 2 3 इस पॉसिबिलिटी में भी बनाएंगे 1 2 और 3। अब देखिए इसमें क्या, यस 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 जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यस टी और क्यू में बैठा है। अब देखिए यस यहाँ भी लिखेंगे। अब टी इस साइड को बदल देंगे, बड़ी आसानी होगी दोस्तों। अब टी इधर कर दिया और क्यू इधर कर दिया। अब क्या, बीच में बैठा है और क्यू आर के निकटतम बाईं ओर है। अब कह रहा है जो क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर है। बायां, क्यू का बायां क्या है, ये बायां है दाहिना है, तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि यहाँ पे आर होगा तभी इस पे बैठा होगा। अगर हम यहाँ आर लिखेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, दाईं तरफ होगा। और ये कह रहा है निकटतम बाईं, आर के निकटतम बाईं ओर बैठा, ते वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी और उस बैठा है। पीठ, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी और ये सही हो जाएगी। इसको हम लेकर के हम नहीं चलेंगे। अब यहीं पे खत्म हो गया। पी टी के निकटतम बाईं ओर है। अब क्या रहा, पी जो है टी के निकटतम बाईं है। अब टी है तो मान लीजिए टी का बायां क्या है, ये है, और दायां ये है। और देखेंगे कि पी कहीं यहाँ है, पी टी के बाएं तरफ है। तब पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, यस बैठा। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके आते रहेंगे और सॉल्व बहुत आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस आपको देखते चलिए, दिशा से हम बताते चलें, उसी से सॉल्व करते चलिए। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कह क्या रहा, क्वेश्चन क्या है, यम एन और ओ पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। यम पी के पास नहीं बैठना चाहता, पता नहीं क्या है, इसको जलन हो रही है इससे। यम पी के पास बैठना ही नहीं चाह रहा, इसको जलन हो रही है। एन पी के दाएं है, नीचे का कौन सा कथन गलत या सही है, इसको आपको ढूंढना है। इतने ही से आपको इसी तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कि देखिए एएलपी 2018 में आया, आरआरबी एएलपी में 2018 में आया। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट दे रहा। और देखिए दोस्तों ये सर्किल है, गोले वाला हिसाब किताब। इसमें ये नहीं कह रहा है कि अंदर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ देख रहा है। आपको अगर कहेगा बाहर की तरफ देख दो, टू आउटसाइड द सेंटर, तब बाहर की तरफ कहेगा देखने के लिए, तो इसमें आप देखेंगे। अगर अंदर कहेगा टुवर्ड द सेंटर, अगर अंदर की तरफ कह रहा है देखने के लिए, तो देखेंगे। अगर नहीं, दोनों ही नहीं कह रहा है, तो भी आप गोला मार करके सेंटर की ही तरफ देखेंगे। नहीं कह रहा इसमें है कि आप मान करके चलेंगे कि अंदर की तरफ हम देख रहे हैं। तो कह रहा है कि यम एन ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। यम पी के पास नहीं बैठना चाहता, मान लीजिए 1 2 3 और 4, और कह रहा है कि यम पी के पास बैठना नहीं चाह रहा है। इस लाइन को अभी आप छोड़ देंगे, इस लाइन को भी आप छोड़ देंगे। क्या कर रहा है, एन पी के दाएं है, एन पी के दाएं है। अब देखिए क्या रहा है, एन कहीं, एन क्या है, पी के दाएं है, पी यहाँ पे होगा, एन यहाँ पे होगा। क्यों कि अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, मान लीजिए पी कोई पर्सन है अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां ये होगा और इसका बायां हो गया, तो एन पी के दाएं तरफ है।
अब देखिए, अब इसमें कह रहा नीचे सा कौन सा, अब दो चीज खाली हो गई, हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कर क्या रहे हैं, कैसे क्या करें, अब यही सोचना है। अब कह रहा है ना, ये देखिए यम पी के पास नहीं बैठना चाहता, तो यन यहाँ पे बैठा है तो यम यहाँ तो बैठेगा नहीं, यम कहीं यहाँ पे बैठेगा। देखिए कह रहा है यम पी के पास नहीं बैठना चाहता, यानी यम कहीं यहाँ पे होगा ना, यहाँ तो यन है तो यहाँ तो बैठेगा नहीं, यहाँ बैठेगा तो पास पास में, इससे बनती ही नहीं है, पता नहीं कौन सी जलन है कि। अब देखिए क्या बचा, यम एन ओ, तीन लोग हो गए, यम एन पी हो गया, अब एक ओ हमको क्या करना है यहाँ पे ऐसे रख देना है, जो बचता वहां पे रख दीजिए। अब पूछ रहा है क्या, नीचे कौन सा कथन गलत है। अब देखिए यम एन के दाईं ओर है, क्या यम जो है यन के दाईं ओर है, यन की तरफ दाईं ओर है। अब कह रहा ओ पी के दाईं ओर है, ओ पी के दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, ये गलत हो गया, ठीक है। ओ एन के सामने है, ओ एन के सामने है, एम पी के सामने, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, अभी ये भी गलत हो गया, तो यही हमारा आंसर में क्या होगा, यही उत्तर होगा। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ए बी सी डी, कह रहा है ए बी सी डी और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, डी ए का बायां पड़ोसी है, और सी एफ और बी के बीच में बैठा है। ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है। यूपी पुलिस एसआई 2014 में आया है दोस्तों। इसको देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे और इससे बहुत टफ नहीं आएंगे। देखिए हम दो पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं, दो गोला बनाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। अब मान लीजिए 1 2 3 4 1 5 1 6 ये लोग होंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 6 लोग हैं। इसी पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों गोले जो दोनों पॉसिबिलिटी सही हो जाते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी कोई बात नहीं है। अगर एक गलत हो जाता है तो एक को हटा देंगे, दूसरा जो सही होता है उसी को मानकर चलेंगे। लेकिन दोनों सही हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको सॉल्व कर दें, एक उठा कर उसे सॉल्व कर लें। कह रहा है क्या कि एक वृत्त की तरफ बैठे, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, एफ जो है बाएं है, तो मान लीजिए हम ए यहाँ पे लिखें, 1 2 एफ यहाँ पे दूसरे स्थान पे लिख दिए। अब हम फिर यहाँ पे ए लिख दिए, 1 2 एफ यहाँ पे लिख दिए, बायां है। देख लिए कहने का मतलब ए हमारा ए है तो इसका बायां ए हो गया, इसका दायां ए हो गया, तो बाएं ही दूसरे स्थान पे लिख रहे हैं। अब कह रहा बी ए दूसरे के दाएं छोर पे है, अब दायां है, ए का दायां कौन है, 1 2 बी, 1 2 बी यहाँ हम लिख दिया, दाएं छोर पर है। देखिए ए डी का बायां पड़ोसी है। अब ये कह रहा है डी का बायां पड़ोसी है, डी कहीं यहाँ रखेंगे, डी कहीं यहाँ। अब देखिए डी का बायां कौन है, ए है, ए के बारे में कह रहा है डी का बायां है, डी का बायां पड़ोसी है। सी एफ और बी के बीच में है, जो सी है इस एफ और बी के बीच में है, एफ और बी के बीच में है। ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी कौन है, ई है, ई यहाँ पे है तभी तो बायां पड़ोसी है, अब ई है। अब दोनों सही हो गया, अब दोनों सही हो गया, एक भी गलत नहीं हो गया। तो पूछ रहा है एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी सी और ई है। ऑप्शन में ये बनेगा और ये बनेगा, यही एफ का सी और ई बनेगा इसका पड़ोसी। एक नए क्वेश्चन की तरफ कह रहा है क्या, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा में बनाकर खड़े हैं। अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में है। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। बताइए कि अभिनव के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो कहने का मतलब हम गोला लेंगे, घेरा बना लेंगे, एक घेरा ए बना लिए, एक घेरा ए बना लिए। अब कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग, 1 2 3 4 1 5, 1 2 3 4 1 5, 5 लोग बैठ गए। अब दो पॉसिबिलिटी संभावनाएं लेके चलेंगे, एक गलत हो जाएगा या दो सही, नो सही, दोनों सही हो जाएगा तो उसमें घबराने की नहीं है। एक को उठाइएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा वो सॉल्व हो जाएगा आपका। कह रहा अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में। अब देखिए अभिनव जो कह रहा है ना, ये बीच में है, आलोक और अंकुर के बीच में, आलोक और अंकुर। तो अभिनव यहाँ लिखेंगे दोस्तों, अभिनव, एक अंकुर यहाँ पे लिखेंगे, अंकुर और आलोक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अभिनव, आलोक
अंकुर, अंकुर। देखिए कहने का मतलब है यहाँ पे हमने देखिए एक इधर आलोक लिखा, इधर अंकुर लिखा, इधर आलोक लिखा अंकुर, और अभिनव को यथावश जैसे है बीच में रख दिया। कर अभिनव आलोक और की जगह पे हमने अभिनव को बीच में रख दिया। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, इस लाइन को छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्यों देखिए इसमें कहीं अपूर्व है, इसमें देखिए कहीं अभिषेक है, यहाँ तो अनुभव है, यहाँ भी अपूर्व नहीं है, यहाँ भी अपूर्व नहीं, कहीं पर भी नहीं है। इस लाइन को छोड़ोगे। करा आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। अब देखिए आलोक कहाँ है? आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। अब देखिए अपूर्व यहाँ पे हो गया अपूर्व, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहा है भाई, देख रहा है। इसमें अगर हम कहे हैं, अगर जिस सर्किल में जिस वृत्त में अगर कहेगा कि अंदर की तरफ देखे तो भी देखेंगे, अगर नहीं कह रहा है अंदर की तरफ देखने के लिए तो भी देखेंगे। अगर जब भी ये कहेगा कि टू आउटसाइड द सेंटर, अगर सेंटर की बाहर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ देख रहा है तभी आप उसको अप्लाई करेंगे। नहीं, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो आप हमेशा क्या करेंगे? हमेशा सेंटर की तरफ देखेंगे। और सेंटर जो होता है, आप अगर मानेंगे तो सेंटर होता है, तो सेंटर की तरफ देखेंगे तो ये आपका क्या होता है? दायां होता है, ये आपका बायां होता है। बस इतना आपको हम समझा रहे हैं कि क्या अंदर की तरफ है, क्या बाहर की तरफ है। अब आइए देखिए करा आलोक कपूर की बाईं ओर बताइए अभिनव के ठीक दाएं ओर पर। अब इस लाइन को लेंगे। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर। अब ये अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक हो जाएगा, ये अभिषेक हो। अब अभिषेक देखिए यहाँ पे है तो अंदर देख रहा, तो अपूर्व इसकी बाएं की तरफ हो गया और ये अंकुर इसके दाहिने की तरफ हो गया। अब पूछ बताइए कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है? ये अभिनव है तो इसका दायां ये है, तो आलोक हो जाएगा आसानी से। बहुत ही आसान क्वेश्चन। जहां जी और ये चीज देखिए कह रहा ना कि अंकुर यहाँ पे है, आलोक यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पर अपूर्व यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका बायां हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। इसी पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 व्यक्ति ABCDEFGHH की दी गई आकृति के अनुसार बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये इसमें देखिए एक तरह अंदर की तरह हमने करा दिया, बाहर की तरह एक क्वेश्चन कराएंगे। यदि ये सब ठीक 3 स्थानों तक वामवर्त घूमते हैं, 3 स्थानों तक वामवर्त घूमते हैं, तो सही कौन सा होगा? कहने का मतलब बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, ई का मुंह पूर्व की ओर होगा, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा, कि ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा। और ये फिगर है। देखिए आइए कह रहा वामवर्त में समझिए क्या होता है। वामावर्त मतलब होता है, वामावर्त मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा, यानी इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये घड़ी की उल्टी दिशा को बोलते हैं। जो घड़ी तो भाई क्लॉकवाइज चलती है कर करके, दक्षिणावर्त बोलते हैं। इसमें वामवर्त की बात होती है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये। कहने का मतलब है हमको इसको घड़ी की विपरीत दिशा में इसको घुमा लेना है। अब घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे चलेंगे, और घड़ी की दिशा रहती तो ऐसे चलते टिक 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 करके, अब ऐसे चलेंगे हम। अब कह रहा है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दर्शाया हुआ। कह रहा है क्या? दी गई आकृति में, अब दी गई आकृति बाहर की ओर मुंह करके खड़े हैं। यदि वो सब 3 स्थानों तक वामवर्त घूमते हैं, अब इन जितना जो चीज दिया है ना, इनको 3 स्थान तक हम वामवर्त घुमा देंगे। तो मान लीजिए ए यहाँ पे है, तो 1 2 3 ए यहाँ पे आ जाएगा। वामवर्त घूम रहे हैं हम, देखिए वामावर्त लिख दे रहे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब बी यहाँ पे था 1 2 3, बी यहाँ पे हो जाएगा। सी यहाँ पे था 1 2 3, सी यहाँ पे हो जाएगा। डी यहाँ पे था 1 2 3, डी यहाँ पे हो जाएगा। ई यहाँ पे था 1 2 3, ई। अब ऐसे ई एफ जी एच ऐसे लिख देंगे। अब पूछ रहा है, अब ये देखिए ये उत्तर है, ये दक्षिण है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में दर्शाया हुआ है। ये पूर्व है, ये पश्चिम है।
दोस्तों अगर अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिए, इससे हमारा हौसला बनता है, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों कराएंगे और अच्छा क्वेश्चन ले आकर के आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से हम आपको कराएंगे। आइए देखते हैं पूछ क्या कह रहा है, क्या कि बी का मुंह पश्चिम की तरफ है। अब मान लीजिए अब बी यहाँ पे है, अब बाहर की तरफ सब लोग देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ सभी लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो बाहर इधर भी दे रहे हैं, तो मुंह किधर है? बी का मुंह मुंह किधर है? पश्चिम की तरफ होगा। ई का मुंह पूर्व की तरफ है, ई का मुंह इधर इधर नहीं है, तो ये उत्तर है, पूर्व है, तो उत्तर पूर्व होगा, तो गलत हो जाएगा दोस्तों। एच का मुंह उत्तर पश्चिम की उत्तर पर दक्षिण की तरफ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए का मुंह दक्षिण की तरफ है, ए का मुंह दक्षिण की नहीं है, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। ये बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आपको हम इसी तरह का क्वेश्चन